50 सर अपना परिचय दें और आज कैसा था कार्यक्रम बताएं। मेरा नाम आज़ाद महेंद्र राजभर जी। मैं एसटी आरक्षण की जो संगठन राजभर समाज बना उसका मैं सचिव हूँ। सचिव का मतलब मैं एक माध्यम हूँ राजभर समाज के अधिकार की लड़ाई। आप कहाँ से हैं? मैं रहने वाले बनारस का हूँ, लेकिन लड़ाई हमारा पूरे प्रदेश का है। जी। तो अचानक चुनाव में आप आ गए, क्या बात? हम अचानक नहीं आए। अगर आपको पता होगा कि हम उपचुनाव में भी यहाँ 13 दिन रहे हैं। 13 दिन में हमने अपना एक जो आवाज़ होती है राजभर समाज की जो हम लोगों ने 22 राउंड तक नोटा का उस समय हमने प्रयास किया। 22 राउंड तक नोटा तीसरे स्थान पे जी। तो हम समाज के अधिकार के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। जी। ये बताइए, राजभर समाज मऊ में चुनाव लड़ रहा है, तो क्या उसी पक्ष में भी तो आप आ सकते हैं? नहीं, हम राजभर समाज के पक्ष में नहीं, हम अधिकार के पक्ष में। जो राजभर समाज के अधिकार की बात करेगा राजभर समाज उसके साथ रहेगा। हम उसके लिए आह्वान करने आए हैं, आग्रह विनती निवेदन करने आए हैं कि पक्ष और विपक्ष अगर हमारी बातों को मान जाए, चाहे पक्ष माने, क्योंकि देखिए पक्ष तो मानेगा नहीं, क्योंकि 2 बार प्रदेश का 2 बार सेंट्रल का सरकार रह चुकी है। हम उनके यहाँ जा चुके हैं, हम देख चुके हैं। अब हमारा उम्मीद विपक्ष से, अगर विपक्ष भी हमारी बात मान लेती है तो राजभर समाज पूरे 15 लोकसभा पे इनको बढ़त बनाने का, इनका फायदा पहुंचाने का काम करें। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि मैं दलित का और राजभर का मैं मसीहा हूं। अरे जबान है तो आप मसीहा बनिए ना। आपके साथ कौन पढ़ा लिखा है ये दिखा दीजिए ना। आपका बेटा भी पढ़ा लिखा है, MPhil करके अभी 2015 से करे, डॉक्टर है। अब जाके 2024 में उनका थीसिस जमा हुआ है। 2024 में वो अलवर, जिला अलवर से राजस्थान से PhD का उनका क्लियर हुआ है। अब कल का वो डाउनलोड निकाल कर देख लीजिएगा उनका हलफनामा। मैं पढ़ाई की बात नहीं किया, मैं ये बोला कि OP राजभर दलित और राजभर का मसीहा बताते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई मसीहा की बात ये है जी कि बातों से मसीहा, अधिकार से मसीहा बना जाता है। राजभर समाज को अधिकार दीजिए तब ना। आप झंडा धुलवाने का मसीहा है, राजभर समाज को झंडा धुलवाने के लिए आप मसीहा हैं। बस आप जो कहिए। तो ये बताइए, तो अभी आप अचानक आप लोकसभा चुनाव में आप आ गए बनारस, आपको यहाँ आना पड़ा। फिर अचानक आप कहे, जब जो इंसान जो संगठन पूरे राजभर समाज की लड़ाई लड़ रहा है तो अचानक क्या हुआ? अभी तो हम 10 दिन पहले भी मऊ आए थे, 10 दिन पहले आए थे, 2 महीना पहले आए थे, 14 जनवरी को आए थे। मैं तो यहाँ घोसी में उपचुनाव में 13 दिन रहा हूँ। कोई पत्रकार बंधु अगर होंगे, मिले होंगे तो जानते होंगे। तो जो घोसी का जो चुनाव हुआ था तो आप किसी पक्ष में बात कर रहे थे? आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करके नोटा दबाने का काम किया था, जिसमें आप देखोगे 1785 वोट मिला था। 22 राउंड तक नोटा तीसरे स्थान पे था। बाद में 5 प्रत्याशियों के ऊपर आज भी है। और इस बार आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा। अभी हमारी बात विपक्ष से भी चल रही है। सरकार अगर हमारी बात मान जाती, जो हमारा सरकार मानेगा उसके तरफ हम प्रचार प्रसार करेंगे। उसको उस टीम, उस पार्टी को हम बढ़त बनाने का काम करेंगे, समाज को झुकाने का काम करेंगे। अन्यथा जागो राजभर जागो, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करके आगे बढ़ेगा। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि BJP की सरकार है। जी, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा वही हमारे पास एक प्रतीक है। उस प्रतीक के लिए तो हम वही प्रतीक दबाएंगे। जी, BJP की सरकार है, ओम प्रकाश राजभर उसमें मंत्री हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर FIR हो जाएगा। FIR तो जल जाएंगे। अगर FIR के डरते तो भगत सिंह नहीं क्रांति करते। और ये राजभर समाज दूसरी आज़ादी का पहली क्रांति है। पहली आज़ादी हम लोग, अगर पहली आज़ादी 31 अगस्त 1952 को हमको मिली है। राजभर समाज जो विमुक्त हुआ है, मुक्ति मिली है। और दूसरी आज़ादी हम लोग लड़ रहे हैं। दूसरी आज़ादी का पहली क्रांति। तो इससे फायदा किसको होगा? अभी आप जो बगावत कर रहे हैं, इसको फायदा किसको होगा? फायदा पहुंचाने के लिए नहीं आए। मैं समाज को जगाने आया हूं, उनके हक अधिकार। वो अपने अधिकार की बात करे, नेताओं का बहुत हो। OP राजभर कह रहे हैं कि ये लोग बस कीड़े मकोड़े हैं, बस आते रहेंगे जाते रहेंगे। भाई जबान है तो वो तो कीड़े मकोड़े क्या, वो तो बाबा जी को भी बोले थे। बाबा जी को भी बोले थे। आपको पता होना कि आपको मंदिर में ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे। अमित शाह को और मोदी जी को भेज देंगे वहाँ गुजरात। तो इनको तो बहुत लोगों की बहुत बात है जी। इनके ये बड़बोलेपन की बात ना करें। आप उन्हीं के बारे में क्यों करते हैं? आप और बात करिए ना। ये बड़बोलापन जिनका बयानवीर नेता है, ये दक्षिण भारतीय के तीनों बाप बेटे नेता बन के यहाँ आए हैं। जो दक्षिण भारतीय में कार लेकर चलता है, नेता उतरता है, बस उतरेंगे। इनका भौकाल है, कुछ है नहीं। 25% लोग बाहरी आए।
वो कहते हैं कि मैं कांसीराम का चेला हूँ, किसका? कांसीराम का चेला हूँ, कांसीराम का चेला हूँ और साथ में मैं रहा हूँ। कांचीराम का चेला थे तो कांचीराम ने तो कभी हर हर महादेव नहीं कहा, आपने हर हर महादेव कहा। अभी आपने पूजा पाठ करा के नामांकन किया, तो आप वो बौद्धिस्ट थे, आप जो है कि वैदिक है।